हेलो गाइस, तो आज का जो क्वेश्चन है काफ़ी सिंपल है, जिसमें जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक स्ट्रिंग एस दे रखी है 3902। अब आपको क्या करना है, जितने भी कंसेक्यूटिव पेयर्स हैं वो सारे फाइंड आउट करने हैं। जैसे 3 और 9 एक कंसेक्यूटिव पेयर है, 9 और 0 एक कंसेक्यूटिव पेयर है, और 0 एक 2 और एक कंसेक्यूटिव पेयर है। तो अब उसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी कंसेक्यूटिव पेयर निकाले हैं उनको जस्ट आप सम करो। जैसे 3 और 9 का सम किया 12 आ गया, और 12 आने के बाद क्या करना है, आपको मॉड करना है 10 के साथ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये 3 और 9 करेंगे 12, 12 मॉड 10 करेंगे तो 2 आ गया। दूसरा पेयर कौन सा है, हमारे पास 9 और 0 एक पेयर है, तो 9 और 0 सम करेंगे तो 9 आएगा। 9 मॉड 10 कितना आएगा, 9 ही आ जाएगा, तो आपने 9 लिख दिया। 0 और 2 के केस में सिंपली हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है हमें कब तक करते जाना है, जब तक करते जाना है जब तक कि हमारी जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितनी ना हो जाए, 2 ना हो जाए। कितनी, 2। तो इस बार कितनी है, ये 3 है, तो हमें सेम दोबारा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। क्या, कंसेक्यूटिव पेयर निकालो। 2 और 9 एक कंसेक्यूटिव पेयर है, और 9 और 2 एक कंसेक्यूटिव पेयर है। 2 + 9 कितना होगा, 11। 11 मॉड 10 करेंगे कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 9 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आएगा। 11 मॉड 10 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रुक जाना है। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, और हमें ट्रू रिटर्न करना है, फॉल्स, हमें ट्रू रिटर्न करना है। ठीक है, ट्रू किस बेसिस पर रिटर्न करना है, अगर दोनों के दोनों नंबर सेम है तो ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज आपको फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मान लेते हैं एक और स्ट्रिंग है हमारे पास, उसमें वैल्यूज मान लेते हैं 9, 8 एंड 2 और 3। ठीक है, अब हमारे पास पेयर्स कैलकुलेट करो। एक हमारे पास 9 और 8 पेयर है, और एक 8 और 2 पेयर है, और एक 2 और 3 पेयर है। 9 + 8 करेंगे तो कितना आएगा, 17। 17 मॉड 10 कितना आएगा, आपने कहा 7, एज इट इज लिख दो। 8 + 2 करेंगे तो 10 आएगा। 10 मॉड 10 करेंगे तो कितना आएगा, 0। 0 का 0 लिख दो। एक अगला पेयर है 2 + 3। 2 + 3 5 का 5 लिख दिया आपने। ठीक है, अब हमारे पास कौन से पेयर हैं, हमारे पास 7 और 0 एक पेयर है, और 0 और 5 एक पेयर है। तो 7 0 कितना आ जाएगा, 7 का 7 ही आ जाएगा। ठीक, और 0 + 5 करेंगे तो 5 मॉड 10 कितना आएगा, 5 का 5 ही आएगा। अब इसमें आपको फॉल्स रिटर्न करना है कि ट्रू, तो आपने कहा इसमें हम क्या करेंगे, फॉल्स रिटर्न करेंगे। क्यों रिटर्न करेंगे, इसका रीज़न ये है कि दोनों की दोनों जो कैरेक्टर्स हैं वो सेम नहीं है। ठीक है, तो बस हमें यही करना है। अब हमें करना क्या है, एक जस्ट फोर लूप लगाना है, दो नंबर्स को जस्ट ऐड करते जाएंगे, और 1 बाय 1 करके कब तक करते जाएंगे, जब तक कि इनकी लेंथ जो है 2 ना हो जाए। कितनी, लेंथ 2 ना हो जाए। ठीक है, अब इसका सिंपल सा एक कोड है, उसको भी एक बार करके देखते हैं। तो इसका डायरेक्ट कोड ही करके देखते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा एडवांस चीज़ें यूज़ नहीं हो रही हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लॉजिक यूज़ हो रहे हैं। हमें क्या करना है, एक वाइल लूप लगाते जाना है, कब तक, जब तक हमारे पास जो एस डॉट लेंथ है वो ग्रेटर देन 2 रहे। ठीक है, क्योंकि हमने अभी देखा था ना कि अगर 2 है और हमें सिर्फ 2 के केस में सिर्फ और सिर्फ उसका करेक्टर चेक करने, दोनों सेम है कि नहीं। बस अब हमें क्या करना है, सारे सारे पेयर निकालने के लिए एक फोर लूप लगाओ। फॉर एंड आई इज इक्वल टू में 0 से स्टार्ट करो, एंड आई शुड बी लेस देन कहाँ तक होना चाहिए, सेकंड लास्ट तक। क्यों, क्योंकि लास्ट वाले के लिए हमारे पास पेयर बनाने के लिए नंबर होना चाहिए। तो आई शुड बी लेस देन होना चाहिए आपके पास एस डॉट लेंथ -1 से एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, इसके बाद पेयर निकाल लो। एक हमारे पास ए होगा जो कि हमारे पास होगा एस डॉट कैरेट आई पे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक बी होगा जो कि इससे जस्ट अगले नंबर पर बड़ा होगा, केयर एट आई +1। बट यहाँ पर नोटिस करो ये दोनों जो हैं करेक्टर्स हैं, बट मुझे चाहिए इंटीजर। जब भी मैं उनका सम कर पाऊंगा तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -0 करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर डायरेक्टली भी इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, ये किया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, जस्ट अपनी स्ट्रिंग को अपडेट करना है। तो लेट से उसके लिए एक नई स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर। लेट से न्यू स्ट्रिंग इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, और इसमें जस्ट इसकी वैल्यू को अपडेट करते जाओ। न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, सॉरी न्यू स्ट्रिंग बिल्डर कह रहा हूँ, न्यू स्ट्रिंग डॉट अपेंड अपने जो भी आपने किया है a + b को। ठीक है, बट हमने देखा था ना, अगर ये मतलब अगर 10 है या 10 से बड़ी वैल्यूज है तो उस केस में हम मॉड भी कर रहे हैं, तो इसको जस्ट मॉड कर दो 10 के साथ। ठीक है, और ये सब करने के बाद अपनी स्ट्रिंग को अपडेट कर दो, s इज इक्वल टू में न्यू स्ट्रिंग डॉट टू स्ट्रिंग, यानी कि हमारे पास एक नई स्ट्रिंग बन गई। ये फिर से लूप चलता जाएगा, कब तक चलता जाएगा, जब तक हमारे पास s की जो लेंथ है वो 2 के बराबर ना हो जाए। तो वही मुझे रिटर्न करना है कि भाई s डॉट लेंथ क्या होनी चाहिए, वो =2 होनी चाहिए, एंड दोनों करेक्टर जो है वो सेम होने चाहिए, यानी कि s डॉट कैरेट 0 पे। ठीक है, और बराबर होने चाहिए s डॉट कैरेट आई प्लस 1 पे। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ठीक है। तो यहाँ से बस ऐसे रन कर लो। मेन लॉजिक बस ये है कि आप कैसे कन्वर्ट कर रहे हो उसे। ठीक है, तो रन तो ये हो गया। अब इसे सबमिट करके देख लो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, मुझे लगता है आपने कर भी लिया होगा। तो सबमिट भी हो गया। बस यही थी छोटी सी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।